साथियों, महापर्व छठ जो मनाया जा रहा है 4 दिनों के लिए। कल उसका प्रथम दिन था नहाए खाए, और आज दूसरा दिन खरना है। फिर सूर्यास्त पे सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे जो है वो सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, और इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको पहले भी शुभकामनाएं दी थी, और इसी से संबंधित एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस छठ जो गीत होते हैं, उनकी जो महान गायिका थी शारदा सिन्हा जी, उनका कल नहाए खाए के दिन जो है उस दिन उनका निधन हो गया। वो 72 वर्ष की थी, और उन्होंने जो है एक स्वर कोकिला मानी जाती थी। भोजपुरी मैथिली के जो ये छठ गीत थे, विवाह गीत थे, जो वहाँ की संस्कृति, जो पूर्वांचल की संस्कृति है, बिहार की, झारखंड की, वेस्ट बंगाल में भी, यूपी के भी काफ़ी पोर्शंस में, और जो आज के दिन में पूरे देश में इस संस्कृति बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसमें सूर्य को जो हम लोग अर्घ्य देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य से ही सारा संसार है। और ऐसे सूर्य को, जो कि सूर्य जो है जिस समय उसका अस्त होता है उस दिन भी उसको प्रणाम करते हैं, और साथ में नेक्स्ट डे जब वो उसका सूर्योदय होता है तब भी प्रणाम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और आने वाले समय भी पूरे विश्व में सूर्य के कारण ही जो सौर एनर्जी है, ऊर्जा है, अगर उसका हम लोगों ने सही ढंग से उसको पा लिया, टेक्नोलॉजी अच्छी पा ली और अच्छे ढंग से सस्ते में वो बनने लगा, तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो महत्वपूर्ण पर्व के लिए उन्होंने जो अमिट योगदान दिया है शारदा जी सिन्हा जी ने, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी साथियों की तरफ से भी नमन भी करता हूँ। और उन्होंने जो अच्छे गीत गाए हैं, जो कि वहाँ की जो संस्कृति है लोगों की, जो लोग दूर दूर तक जो है मेहनत मजदूरी और अपना योगदान देने के लिए देश में विदेश में, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और कहाँ कहाँ, साउथ अफ्रीका, बहुत सी जगहों पे जा कर के उन्होंने वहाँ के देशों के एक तरक्की में अपना योगदान दिया है। तो जिस प्रकार से जो विरह होता है, जो वहाँ के घर के लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, और उस पहले तो सालों साल लोग नहीं आ पाते थे, केवल छठ के पर्व पे ही आ पाते थे। तो इसलिए जो वहाँ की संवेदनाएं हैं, जो वहाँ के घर की महिलाओं की, घर के बच्चों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, वो सारा इन गीतों में व्यक्त किया था शारदा सिन्हा जी ने। और जैसा कि भोजपुरी और मैथिली में उन्होंने अच्छे गीत गाए, जिसके लिए उनको पद्मश्री भी 1991 में मिला था। इसके अलावा उनको जो है 2018 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो ऐसी महान गायिका थी, जो कि इसलिए सिर्फ एक गायिका के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ की जो संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसा कि भोजपुरी के बारे में बहुत से अश्लीलता का बहुत प्रचार वहाँ पे हुआ, उससे वहाँ वातावरण जो खराब हो रहा था, लेकिन वो कभी उसके ट्रैप में नहीं आए, कभी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस तरह के गीतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो सामाजिक भावना वाले थे, जो लोगों के हृदय में दिल से जुड़े हुए थे, जो लोगों की संवेदनाएं थीं, उनको उन गानों में बहुत ही अच्छा ढंग से व्यक्त किया और पूरी संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को जो हम लोगों को सबको नमन करना चाहिए और श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और साथ ही साथ आने वाले समय में उनसे हमें इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि हम लोगों को भी अपनी संस्कृति को, अपने समाज के लोगों को, सबको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि चूँकि जो छठ का पर्व होता है, एक महापर्व है, तो उसमें जो लोग दूर दूर से अपने घरों में जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्रेनों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बसों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि समुचित व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए इसके ऊपर भी सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो ये 4-6 दिनों का जो त्यौहार होता है, 4 दिन का, उसके लिए लोग पहले से 1-2 दिन पहले से जाते हैं। तो अगर स्पेशल ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, बसें लगाई जाए, तो इसके ऊपर करके तो मजदूरों का जो वेलफेयर की बात होती है, कल्याण की बात होती है, या जो दूर से अपने संस्कृति में आप फिर से अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने गांव के लोगों से मिलने के लिए दूर दूर से जब लोग आते हैं, तो उनको सहूलियतें देना हमारे सरकारों का फर्ज होना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा। और आने वाले समय में हम लोगों को इसके लिए कार्य करना चाहिए कि जब भी पर्व आए तो उसके लिए व्यापक व्यवस्था हो। साथ ही साथ दूसरा ये भी है कि चूँकि ये 4 दिनों का त्यौहार है,
तो कम से कम जो है 4 दिन या 2 दिन, 2 से 4-5 दिन की छुट्टी भी होनी चाहिए, ताकि लोग आ जा भी सकें और इस पर्व को मिलजुल करके मना सकें, ताकि लोगों में सामंजस्य बनता है अच्छे सांस्कृतिक पर्वों को, धार्मिक पर्वों को मनाने से। तो इसलिए इस दिशा में भी मेरा एक प्रस्ताव है, आप लोगों का क्या विचार है कि भाई हो सके तो 4 दिनों की छुट्टी हो, और नहीं तो कम से कम 2 दिनों की छुट्टी तो सारी सरकारें, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, क्योंकि हरियाणा में भी काफ़ी लोग जो हैं पूर्वांचल से, वेस्ट बंगाल से, हर जगह से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको भी जाना पड़ता है। तो यहाँ के लिए यहाँ पे कम से कम ये 2 से 4 दिनों की छुट्टी का प्रावधान, अगर आप लोगों का भी विचार हो तो इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से जो दूसरे भी प्रदेश हैं, विशेष रूप से जो बिहार प्रदेश है, विदेश झारखंड है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, विशेष रूप से वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, आसाम है, वहाँ पे काफ़ी लोग गए हुए हैं और वापस आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। तो इसलिए मेरा इन सभी सरकारों से निवेदन है, और आगे मैं इस चीज़ को, अगर आप लोगों का भी विचार होगा, अब आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा कि क्या आपका विचार है। अगर है तो इसको हम लोग बढ़ाने के लिए आगे प्रयत्न करेंगे, कि ताकि आने जाने की सुविधाएं भी बढ़ें, और जो यहाँ पे भी आयोजन हो रहे हैं, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, अपने परिवार सहित यहीं पे रह रहे हैं, अपने बाहर आकर के, तो वहाँ पर भी आयोजनों की अच्छी व्यवस्थाएं अब हो रही हैं, वो और अच्छे ढंग से हो सके, उनको और अच्छे ढंग से किया जाए। तो इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, इस बात को शेयर करें कि लोगों के और विचार आवें, हमारे पास कमेंट्स आवें, किस दिशा में, किस रूप से क्या कार्य करने हैं। तो इन शब्दों के साथ एक तो शारदा सिन्हा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए, और साथ ही साथ जो है आप सभी लोगों को जो 4 दिनों का जो पर्व है उसके लिए आप सभी को पुनः बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। छठ पर्व की जय हो। जय जय हिंद, जय तिरंगा।